जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच पुनः एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जो कि पॉलिटी का रहने वाला है। इसलिए आप सब इस क्लास को सही से, शांतिपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से अच्छा खासा प्रश्न आ जाता है। समझ गए ना? जो विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा कि सही मायने में इन सब चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है ना? और दूसरी बात ये भी है कि जो विद्यार्थी नहीं भी है उन सबको भी इन सब चीजों का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? तो इन सब चीजों का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो पढ़ाई नहीं भी करते होंगे ना, उसको भी ये वीडियो देखना और ये क्लास देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। समझ गए ना? इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को सही से और शांतिपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज जो है हम संविधान में, है ना, भाग 1 स्टार्ट किए हैं। ठीक है? भाग 1 को पहले समझेंगे, फिर भाग 2 को समझेंगे। इसी प्रकार से समझते-समझते पूरे भाग को खत्म करना है। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो चलिए आज हम भाग 1 को देखते हैं। देखिए भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और ये जो है ना, भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आपको पढ़ना होता है। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है ना? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 नाम व शासन व्यवस्था, नाम व शासन व्यवस्था। देखिए इसमें होता क्या है कि नाम व शासन व्यवस्था, आपको जो है ना अनुच्छेद 1 में नाम व शासन व्यवस्था को लागू करना है, क्या कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में आपको जो है ना भाग 1 अनुच्छेद 1 कहता है। जैसे यहाँ देखिए, भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या बात किया गया है? भारत या इंडिया, ये तो अपना देश का नाम है ना जी? अपना देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। भारत भी है और इंडिया भी है, समझ गए ना? यानी इंडिया मीन्स भारत, यानी भारत का इंग्लिश वर्ड्स होता है इंडिया, और इंडिया को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत। इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। एक चीज आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा शायद, कि इंडिया जो है ना, नाम पढ़ने वाला नहीं था अपना भारत का। समझ गए ना? नाम कैसे पड़ा कि पाकिस्तान जो अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि हम अपने पाकिस्तान का नाम इंडिया रखेंगे। क्या रखेंगे? इंडिया रखेंगे। लेकिन ऐसा जो है ना, अपना देश के नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। उन सब ने सोचा कि नहीं, इंडिया जो है अपना ही देश का नाम रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? न कि पाकिस्तान का नाम रहने देंगे। तो संविधान में ही जो है ना, भाग 1 में ही इस चीज को जो है प्रदर्शित कर दिया, और जो आप क्या कर दिया, एक प्रकार से डिनोट कर दिया कि इंडिया मीन्स भारत होगा। इंडिया मीन्स भारत। हालांकि हाल ही में जो है इंडिया नाम को लेकर के जो है ना, बहुत सारे मतलब एक प्रकार से हो हल्ला हुआ कि इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए, यानी अपना देश का नाम भारत ही रहना चाहिए, भारत के नाम से ही जाना जाएगा। अरे जी, भारत तो है ही नाम, लेकिन भारत का इंग्लिश वर्ड्स होता है इंडिया। आप इंडिया का नाम कैसे हटा सकते हैं? इंडिया नाम नहीं हटा सकते हैं। इंडिया इसलिए हटाने का बात चल रहा था बीच में कि आप लोगों को पता होगा कि ये लोग जो क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हो गए, समझ गए ना, और सब बहुत सारे पार्टी मिल करके एक जो है क्या कहते हैं, महागठबंधन का गठन किया था, जिसका नाम ही रख दिया था इंडिया अलायंस। समझ गए ना? तो इंडिया नाम रख दिया था। तो इसलिए जो है ना, वो क्या कहते हैं, पक्ष दल के जो नेता सब थे, उन लोगों को कहना हुआ कि नहीं, मेरे भारत, मेरे जो देश का नाम है भारत, वो भारत ही रहना चाहिए, इंडिया नाम को हटा दिया जाना चाहिए। अब बताइए, अगर इंडिया नाम को हटा दिया जाता तो बहुत सारे खर्च हो जाता, इंडिया को जो है ना, अपना भारत को बहुत ज्यादा खर्च हो जाता हर एक चीज को सुधार करने में। बात समझ रहे हैं ना? और पहले के जब, पहले मान के चले, अगर इंडिया का नाम जब हटा देते,
समझ गए ना? जैसे मान के चलिए अब इसरो है ना, इसरो, तो आई हट, आई से तो इंडिया होता है, तो आई हट के क्या हो जाता है, BSRO हो जाता है। क्या हो जाता है? BSRO हो जाता है। समझ गए ना? अब जैसे मान के चलिए क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, BOB हो जाता, BOB हो जाता, होता कि नहीं? तो BOB कहते हैं ना, बैंक ऑफ भारत, ऐसे कहते। उसी प्रकार से मान के चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, RBB बोलते कि नहीं बोलते? तो इसलिए जो इन सब चीजों को देखते हुए पता चला कि नहीं, इंडिया नाम हटाने से जो है ना, हमारे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, या नुकसान हो भी जाएगा। समझ गए ना? तो इन सब चीजों को लेकर के जो है ना, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ गए ना? तो फिर जो है अब उस बात को क्या कर दिया, वहीं पे स्थगित कर दिया, और वो बात जो है वहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है? तो आप मान के चलिए कि इंडिया और भारत दोनों एक ही नाम है। समझ गए ना? इंडिया को ही हिंदी में क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो अपना जो इंडिया वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है, संघ है। यानी अपना भारत में एक राज्य तो नहीं है, 28 राज्य है। कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी का एक संघ है अपना भारत। समझ गए ना? अपना जो एक भारत देश है, ये एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, संघ है। समझ गए ना? संघ है। संघ का मतलब होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है? आगे देखिए, तो राज्यों के संख्या कितने हैं, 28। आगे संघ शासित प्रदेश या संघ शासित राज्य। समझ गए ना? संघ शासित राज्य का ही दूसरा नाम है केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित राज्य का दूसरा नाम क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है? तो वो कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। और अर्जन क्षेत्र 0 है, अर्जन क्षेत्र एक भी नहीं है। अब समझ लेते हैं कि अर्जन क्षेत्र किसे कहते हैं। समझिएगा अर्जन क्षेत्र के बारे में। अर्जन क्षेत्र के बारे में आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, अर्जन क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं युद्ध हुआ अपना भारत से, तो अपना भारत ने क्या किया कि जमीन को कब्जा लिया या कब्जा कर लिया दूसरे देश की जमीनों को। वो जो जमीन जो कब्जा कर लेंगे जितना हिस्सा, वो जो हिस्सा होगा वो अर्जन क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो अर्जन क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? वो एक प्रकार से क्या होगा, अर्जन क्षेत्र होगा। तो लेकिन इस प्रकार का भूमि अपना भारत में नहीं है, इसलिए जो है अर्जन क्षेत्र को शून्य माना जाएगा। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। यानी अनुच्छेद 1 में सिर्फ और सिर्फ भारत या इंडिया का है ना, नाम और शासन व्यवस्था की बात किया गया। ठीक है? चलिए अब आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 2। क्या है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि आप जो है ना, नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए भारत में 28 राज्य है। ठीक है? जैसे पकड़ लीजिए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है कि नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से अगर और कोई अलग एक राज्य बनाना चाहेगा तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको रोक टोक नहीं कर सकता है। संसद के द्वारा जो है एक राज्य का निर्माण कर सकता है या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? तो अनुच्छेद 2 यही कहता है। तो यहां देखिए, और प्रवेश व स्थापना, प्रवेश का मतलब ये होता है कि बाहरी अगर देश का कोई अगर अन्य हिस्सा, यानी एक हिस्सा अगर अपना देश में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? वो मिल सकता है, अनुच्छेद 2 कहता है। ठीक है? तो अनुच्छेद 2 कहता है, आगे है कि संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर भारत के बाहर से नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकेगा। बिल्कुल कर सकेगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान के चलिए अपना भारत देश से बाहरी कोई अगर मान के चलिए बाहर का कोई देश हो, उसका कुछ भाग या पूरे का पूरे अपना भारत में मिलना चाहता है तो बिल्कुल मिल सकता है। उसके लिए क्या करना होगा कि अपना जो भारत की जो संसद वगैरह जो है उनको एक बहुमत पास करना होगा। समझ गए? एक साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए जितना क्या कहते हैं, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि वोटिंग परसेंटेज के मामला में, जैसे मान के चलिए कि 545 कितनी क्या है अपना 543 लोकसभा की सीटें हैं, है कि नहीं है?
543 लोकसभा बनते हैं ना जी, 543, उसको छोड़िए, आप सीधा एक डिजिट को ले लीजिए, 400 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 400। 400 को आधा करने में ठीक रहेगा। 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। 200 और एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 201 हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी राज्य का निर्माण, किसी राज्य की स्थापना करना हो या गठन करना हो, या अन्य देश अगर अपना भारत में मिलना चाहता है, तो संसद क्या करेगा? वहां पे एक प्रस्ताव रखेगा, एक वोटिंग होगा। वोटिंग में क्या होगा कि साधारण बहुमत मिलेगा जिसको, यानी आधा वोट, यानी आधा का नहीं मतलब कि आधा आधा कर दीजिए उसको, और आधा से एक अगर ज्यादा बहुमत मिल गया, एक वोट ज्यादा मिल गया, तो वहां पे क्या होगा कि वो जो एक मतलब बिल क्या हो जाएगा? एक प्रकार से पास माना जाएगा, वो पास हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे मान के चलिए 400 संसद है, 400 संसद में जो है 201 सांसद जो है ना मंजूरी दे दिया कि नहीं, सही माने में जो उसको मिलना चाहिए और मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 201 अगर वोट पड़ गया पक्ष के, क्या कहते हैं, पक्ष की ओर, तो वहां पे क्या होगा कि मतलब एक क्या कहते हैं, अगर कोई भी बाहरी अगर देश अगर मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं, या अपना भारत में अगर कोई राज्य को से किसी राज्य से अगर अलग राज्य बनाना हो, उसको काट करके, उसको खंड करके, तो वो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? साधारण बहुमत से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो एक प्रकार साधारण बहुमत आपको पास करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, आगे है, हाँ, तो नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकेगा। शामिल क्षेत्र क्या क्या सकता है? राज्य हो सकता है, या संघ शासित राज्य के रूप में आप जो है क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, या अर्जन क्षेत्र के रूप में कर सकते हैं, अर्जन क्षेत्र। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को, किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए 36वां संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ था। 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था। उस समय में क्या हुआ था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे गया था, दे दिया गया था, दे दिया गया था, है ना। और यह जो है ना अपना भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो 22वां नंबर पे आया था, जो कि 22वां राज्य बना था अपना भारत का। ठीक है, कब इसको जो है राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 ईस्वी को दिया गया था। कौन सा संशोधन था? तो 36वां संशोधन था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन, राज्यों का विभाजन और नए राज्यों का गठन करना, और नए राज्यों का गठन करना, ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है आप किसी भी राज्य का भी नाम बदल सकते हैं, या किसी जगह का नाम बदल सकते हैं, किसी जिला का नाम बदल सकते हैं, किसी गांव का नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हैं, या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि आप नाम चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अभी देखिए, हाल ही में देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो जो है अपना राज्य में बहुत जगह का जो है ना, जगह जगह का नाम बदल रहा है ना, कोई दिक्कत? जगह का नाम बदल रहा है, तो वो एक संवैधानिक तौर पे कर रहा है, तो वो कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि उसको संविधान पावर दिया है, संविधान अधिकार देता है, आप कर सकते हैं। संविधान के मतलब जो अवहेलना करना नहीं हुआ। बात समझ गए ना? वो संविधान के दायरे में कर रहा है, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ना आप, नाम में परिवर्तन, आप लोग खुद उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, समझ गए ना? पहले नाम तो इसका संयुक्त प्रांत, क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। अब बताइए, किसी राज्य का नाम संयुक्त प्रांत हो तो बोलने में अच्छा लगता है? नहीं ना लगता है। संयुक्त प्रांत अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो संयुक्त प्रांत अच्छा नहीं लगता है बोलने में, इसलिए जो है इसका नाम में परिवर्तन कर दिया। नाम में परिवर्तन करके कहता है इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश रख दीजिए। उत्तर प्रदेश रख दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया है नाम में परिवर्तन लाने का और नाम में परिवर्तन करने का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे है मैसूर। ये जो अपना जो कर्नाटक है ना,
कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है, जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है ना, उसी प्रकार से कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। क्या था? मैसूर था, है ना। आगे है कोचिन लरावन कोर। बताइए कितना अनपटांग लगता है बोलने में, लगता है ना। कोचिन लरावन कोर अच्छा लगता है बोलने में, नहीं ना। तो कोचिन लरावन कोर, कोचिन लरावन कोर को परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया केरल। बात समझ रहे हैं ना। इसका यानी कोचिन लरावन कोर में के नाम में परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया? तो केरल रख दिया। आगे है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी पहले का नाम था, तो पांडिचेरी में परिवर्तन करके उसका नाम रख दिया पुडुचेरी। क्या नाम रख दिया? पुडुचेरी। क्या नाम रख दिया? तो पुडुचेरी नाम रख दिया। पहले क्या नाम था पुडुचेरी का? तो पांडिचेरी। पांडिचेरी से क्या हो गया? तो पुडुचेरी हो गया। ठीक है। आगे है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल पुराना नाम, और उत्तरांचल में ही परिवर्तन करके नाम रख दिया उत्तराखंड। क्या रख दिया? उत्तराखंड रख दिया। कोई दिक्कत? उत्तराखंड, है ना। उत्तरांचल में ही नाम में परिवर्तन किया और क्या नाम रख दिया? उत्तराखंड नाम रख दिया। कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन 31 अक्टूबर 2019, 19 में होगा, यहाँ पे जी से नहीं होगा, ठीक है, में होगा। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर को संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। हाँ, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिया। यानी जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन? जम्मू कश्मीर अलग कर दिया और लद्दाख अलग कर दिया, और उन दोनों को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। बात समझ रहे हैं ना। 2019 में ही 19 की ही बात है, जिस समय में 370 धारा टूटा था। पता है ना आप लोगों को, 370 धारा जो टूटा था, 370 धारा टूटने से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य रहा करते थे, एक राज्य थे। समझ गए ना। नरेंद्र मोदी जी बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक्टिव माइंड के इंसान हैं। उसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, समझ गए ना। उसका देख लीजिए, उसका नॉलेज देख लीजिए कितना फास्ट काम करता है। वो क्या किए, सबसे पहले अगस्त में 370 धारा को हटाए, और 370 धारा को हटाने के बाद उसको क्या कर दिए, तुरंत जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद, रुक के, समझ गए ना। उसको क्या कर दिए? केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। वो भी एक भाग में नहीं, उसको दो भाग में तोड़ दिया। जाओ खेला खत्म करो। लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर करके उसको जो है ना संघ शासित राज्य में घोषित कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना, मुख्यमंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसके पास पूरा का पूरा पावर नहीं रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय उसके पास नहीं रहता है। उसका बहुत ही ज्यादा पावर किसके पास चला जाता है? तो प्रधानमंत्री के पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। समझ गए ना। हालांकि आप समझ सकते हैं, इस प्रकार को समझ लीजिए कि एक प्रकार से मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जो बनते हैं, वो एक मतलब कुछ खास के लिए नहीं बनते हैं। समझ गए ना। बात समझ रहे हैं ना। कुछ खास के लिए नहीं बनते, यानी उसके पास एक लिमिटेड पावर होता है। उसके पास एक लिमिटेड पावर होता है। वो ज्यादा जो है ना अपना उछल पुछल नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि मेन पावर किसके पास चला गया? तो केंद्र सरकार के पास चला गया। इसलिए क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी, उसको राज्य को भी विखंडन करके केंद्र शासित प्रदेश से घोषित कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया? घोषित कर दिया। अब लो, अब वहां का इंसान जो है बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो गृह मंत्रालय तो उसके पास चला गया। अब कोई भी ज्यादा अगर इधर उधर किया तो सीधा जो है उसको मारे बिना छोड़ता नहीं है। इसलिए जो अभी कश्मीर के अंदर में जितने भी लोग हैं, कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग, वो सब मतलब फौजी को देख करके बहुत ही ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब फौजी को पूरा पावर मिल चुका है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में वो पावर नहीं रहा, उसको रोक सकता है। और सारा का सारा पावर किसके पास चला गया? केंद्र सरकार के पास चला गया है, चला गया है। समझ रहे हैं बात को? यानी गृह मंत्री समझते हैं, उसके पास चला गया है। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे 26 जनवरी 2020 को 2 संघ शासित राज्य दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। यानी 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर, समझ रहे हैं ना, और लद्दाख का जो विखंडन करके उसको जो केंद्र शासित प्रदेश जो घोषित किया गया था, उस समय में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कितने हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। समझ गए ना? तो बोला कि नहीं 9 नहीं होनी चाहिए, ऐसा कीजिए ना आप जो है ना ये दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, ये तो अलग अलग है ना, ऐसा कीजिए कि इन दोनों को एक कर दीजिए। इन दोनों को क्या कर दीजिए? एक कर दीजिए। इन दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कब किया? तो 26 जनवरी 2020 ईस्वी को किया था। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए, आगे है राज्यों का विभाजन। क्या है? राज्यों का विभाजन। अब देखिए राज्यों का विभाजन भी हुआ है, राज्यों का विभाजन भी हुआ है। ठीक है, यानी राज्य जो है ना, एक राज्य से दूसरा राज्य बना है, एक अन्य राज्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था। किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो एमपी से अलग हुआ था। एमपी माने मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य बना था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, वो भी एक राज्य बना था। ठीक, आगे 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य बना था, है ना, 27वां राज्य बना था जिसका नाम था उत्तराखंड। क्या नाम था? उत्तराखंड। क्या नाम था जी? उत्तराखंड। क्या नाम था? उत्तराखंड। और ये जो अलग हुआ, किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यानी यूपी से अलग होकर के जो है ना एक उत्तराखंड बना। क्या बना? उत्तराखंड बना। समझ रहे हैं ना? यूपी में जो है ना, यूपी तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत बड़ा राज्य है। समझ गए ना? यूपी बहुत ही बड़ा राज्य है। उसको एक बीच में जो है ना, उससे 4 राज्य और बनाने का जो है ना प्रस्ताव रखा गया था मायावती के द्वारा। समझ गए ना? जिस समय में मायावती सरकार मुख्यमंत्री थी, उस समय में कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो है ना 4 भागों में बंटना चाहिए, यानी 4 राज्य का निर्माण होना चाहिए। इस बात को लेकर के विधानसभा तक चले गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसका सरकार चले गई, उसका सरकार चले गई, है ना, तो वो बात वहीं का वहीं खत्म हो गया। अगर वो फिर मुख्यमंत्री अगर बन जाता, अगर उसका सरकार चल आती, तो फिर मामला बन सकता था। फिर वो क्या होता? उत्तर प्रदेश में जो है ना एक आप समझ सकते थे कि मतलब अभी तो 28 राज्य है ना, तो फिर आप 32 राज्य आपको देखने को मिलता। समझ रहे हैं ना बात को? हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उसका सरकार, उसकी जो सरकार चली गई, उसके बाद जो है एक नया सरकार आए। समझ रहे हैं ना? उसके बाद जो वो बात प्रस्ताव जो लेके आई थी, उस बात को वहीं पे स्थगित कर दिया गया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी उत्तराखंड अब पहले से ही क्या हो गया, अलग हो गया है। किससे हुआ था अलग? तो यूपी से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था, और झारखंड बना था, जिसका नाम क्या था? झारखंड। वो अपना बिहार से अलग हुआ था। सबको पता है कि अपना बिहार से जो अलग हुआ था, वो कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है 2 जून 2014। 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 ईस्वी को 29वां राज्य बना था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, आगे है भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था जी? आंध्र प्रदेश। देखिए, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को पहला ही राज्य बना था, पहला राज्य नहीं, 1 नंबर पे जो राज्य बना था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी के बाद राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था, उससे पहले राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद जो है भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया, तब से लेके अब तक चल रहा है। 1953 ईस्वी में पहला राज्य बना था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश।
किसके आधार पे अलग क्या कहते हैं राज्य बना था? तो भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है? यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि यह तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। कोई दिक्कत? तो बताइए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना? अपने-अपने जो है चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, उन सभी पे आप लोग जो है ना प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, है ना? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच करे और हमको लगे कि नहीं मेरा वीडियो जो है बहुत सारे जगह जाने लगा है और इस पे हमको अच्छी तरीके से काम करने का एक एनर्जी मिले। बात समझ गए ना? इसीलिए जो है आप लोग मतलब शेयर करने का है शेयर करने का जो है आप लोग प्रयास कीजिए। समझ गए ना? जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमको क्या होगा? मोटिवेट होगा। मोटिवेट मतलब एक प्रकार से एनर्जी मिलेगा। है ना? एक प्रकार से हम क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। है ना? तो चलिए क्लास को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।